इन शब्दों पे मत जाओ, इन्हें बारीकी से समझ के देख लो। एक बार इतने अच्छे से समझ लो कि एडजेक्टिव क्या होता है, और एक बार इतने अच्छे से समझ लो कि वर्ब क्या होता है, जिससे आप लाइफ में कभी दिक्कत ना आए। जैसे कि जरा गौर से देखो, ये वाला जो मार्कर है ये ब्लैक है, पर ये वाला जो मार्कर है ये रेड है। इसका रेड होना इसकी विशेषता है, इसका ब्लैक होना इसकी विशेषता है। कहते हैं आज तू बड़ा खुश है तू। अब जरा गौर से देखो, मैं कैसा हूं, खुश हूं, तो मेरा खुश होना मेरी विशेषता है। दूसरी बात, वर्ब। अगर वर्ब की बात करूं तो जैसे आप सब मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये दोनों के दोनों काम है। काम वो होता है जिसे हम करते हैं, तो इसका मतलब वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे काम। अब मैं गौर से बोलना चाहूं तो एक बात पहली ध्यान से, अगर बिजी एक वर्ब है तो उसका फॉर्म कैसे बनेगा डियर, वो देखिए। मैं इसको यहां लिखता हूं, बिजी का फॉर्म देखिए कैसे बनेगा, BUSY बिजी, पहला फॉर्म। अगर मुझे इसका सेकंड फॉर्म चाहिए तो BUSIED बिजीड, और इसकी अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं तो BUSIED बिजीड। ये करके इसका वर्ब जरा ध्यान से देखें, ये बना। पर अगर मैं एडजेक्टिव करूं तो ये ऐसा कैसा रहता है। अब मैं एक बात और आपसे बोलूंगा, हमें से बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि जब एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये पता ही नहीं लगा पाते कि बिजी वहां पे एक वर्ब की तरीके से यूज हुआ है या फिर एक एडजेक्टिव की तरीके से। ये क्यों जानना जरूरी है? जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है तो आप कभी भी इसे ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे, इसका यूज हमेशा गलत होगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो ये पहचानना सीखें कि ये एडजेक्टिव है या फिर एक ये वर्ब है सर, या फिर मैं ऐसे कह दूं, कभी भी लाइफ में आप इसे एडजेक्टिव की तरीके से यूज करना चाहें तो कैसे करोगे, और वर्ब की तरीके से यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैं उसका सही सही एक चीज समझाता हूं आपको, बड़े गौर से देखना। मान लो मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहूं तो कैसे करूंगा। मेरा पहला सेंटेंस यहां पर आता है, बच्चे बड़े गौर से देखना। अगर मैं पहले सेंटेंस की तरफ देखूं तो देखिए क्या कहता है। अगर मान लो मैं ये कह दूं आई, और आई के बाद मैं कहना चाहूं फाइन, आई फाइन, तो शायद आप में से बेटा हर कोई व्यक्ति कहेगा गलत बोल रहा हूं। तो मैंने कहा फिर सही क्या होगा? आप कहना कि सही बोलना है तो आपको कहना चाहिए आई एम फाइन। क्यों? क्योंकि एक वाक्य बनाने के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मैं फाइन हूं, मैं सही हूं, तो ये मेरी अवस्था है, मैं कैसा हूं, मैं फाइन हूं। तो अगर मैं अपने आप को फाइन कहना चाहता हूं तो मुझे कोई वाक्य बनाने के वर्ब भी चाहिए था, समय दिखाने के लिए कोई वर्ड चाहिए था, तो मैंने एम लगाया, आई एम फाइन। कहते हैं ना हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो जैसे फाइन होना मेरी अवस्था, ऐसे में इस समय क्या हूं, बिजी। यानी कि जब भी आप बिजी वर्ड को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहें तो महज बिजी लगाना काफी नहीं होगा, आपको इस बिजी के साथ एक बी का वर्ब भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं मैं इस समय व्यस्त हूं, आई एम बिजी। अगर मैं इसी को समय चेंज करना चाहूं तो मैं इसे पास्ट में भी ले जा सकता हूं, आई वॉज। कहते यार तूने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कहा यार क्या करूं मैं बड़ा व्यस्त था, तो आई एम बिजी या आई वॉज बिजी, ये बस सोचनी चाहिए। अगर मैं इस समय व्यस्त हूं, सोच के देखो क्या बोलोगे, आई एम बिजी, और मैं व्यस्त था तो क्या बोलोगे, आई वॉज बिजी। ये पहली बात देखो। पर अगर मैं यहां पे वर्ब से कह दूं, कह रहा यार तूने कल मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कहा यार क्या करूं बड़ा व्यस्त था, अब इसी बात को मैं यहां लेके आ रहा हूं, जरा गौर से देखो मैं क्या कहता हूं, आई BUSIED बिजीड। अब सब जानते हैं कि अगर हमें कैसे समय की बात करें जो नहीं रहा तो वो पास्ट है, और पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो बिजी का सेकंड फॉर्म कहीं ना कहीं बिजीड बना, और एम का सेकंड फॉर्म वॉज बना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को येस्टरडे में जो दिन नहीं रहा उसमें व्यस्त दिखा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं आई वॉज बिजी, मैं ये भी कह सकता हूं आई बिजीड। यहां तक तो सब देख लेंगे। अब सर समझ में आया? यानी कि जब एडजेक्टिव की तरह आप यूज करना चाहो तो इसके साथ एक बी का वर्ब लगा देना, आई एम बिजी, आई वॉज बिजी, आई विल बी बिजी, बी लगा के बात कर दें। पर अगर ये वर्ब है तो आई बिजीड। जैसे देखिए अभी तो इतना इतना सही डोज दिया जा सकता है। वैसे तो हम जब पढ़ते हैं बैचेस के अंदर तो पहले तो ये सीखते हैं कि एमई क्या होता है, तो उस लेवल से तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कुछ अच्छी चीजें भी मैं इस तरीके से भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो देखिए मैंने क्या कहा, आई एम बिजी, आई वॉज बिजी, और यहां कहा मैंने आई बिजीड। अब मैं अगली बात की तरफ बढ़ता हूं, बड़े गौर से देखना क्या। अब मैं व्यस्त हूं तो किसी न किसी चीज में तो व्यस्त होऊंगा, मैं व्यस्त हूं तो किसी न किसी चीज में तो व्यस्त होऊंगा। अब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि यार मैं व्यस्त था किस में, प्रिपरेशन। हमारे यहां पे पार्टी थी तो पार्टी की प्रिपरेशन में बड़ा व्यस्त था मैं, तो आई वॉज बिजी, और बिजी के बाद देखिए मैंने एक छोटा सा वर्ड यहां पे लगाया, इस वर्ड को देखिए मैंने क्या लगाया, विद। हमेशा ध्यान रखना अगर बिजी के साथ आप उस चीज का नाम लगा दो जिस चीज में आप व्यस्त थे तो विद लगा के बोला बेटा। तो क्या कहा मैंने, आई वॉज बिजी विद, और विद के बाद उस चीज का नाम आ गया, उस चीज का नाम है प्रिपरेशन। तो आई वॉज बिजी विद प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन किस चीज का, जिस भी चीज का प्रिपरेशन था उसका नाम। आई वॉज बिजी विद द प्रिपरेशन ऑफ करके मैं चीज का नाम लगा सकता हूं, ऑफ माई एग्जाम। मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बड़ा व्यस्त था। अब देखिए मैंने क्या कहा, आई वॉज बिजी विद प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम। ये एक सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, तो इसको और अच्छा रहेगा। आप यहां पे कई बार द भी लगाते थे, बिजी विद द प्रिपरेशन ऑफ, ये आगे किसी वीडियो में मैं शेयर भी करूंगा। पर एग्जाम में अगर आपको, अब मैं एग्जाम की बात करता हूं और बोलने की भी बात करता हूं, अगर आप कहना चाहेंगे आई वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन ऑफ, ये गलत हो जाएगा।
तो यानी कि जिस भी चीज की प्रिपरेशन में आप थे तो विद करके उसका नाम लगेगा, इन नहीं लगाना। तो आई वॉज बिजी विद द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम। अब इधर आ जाओ, इसी बात को मैं यहां से बोलता हूं, कल तो मैं व्यस्त रहा, आई बिजीड, यही बात आई बिजीड, और मैं कह दूं आई बिजीड विद द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो। इस सेंटेंस में मैं एक बात बहुत बारीक से आपसे बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बिजी ये एक वर्ब है क्या? यहां आप कहेंगे डेफिनेटली। अगर बिजी एक वर्ब होता है बेटा जी, तो ध्यान रखना जिस व्यक्ति ने अपने आप को व्यस्त रखा उसके अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इंग्लिश में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, देखिए आई के लिए क्या लगता है बेटा? माई सेल्फ। यू के लिए क्या लगता है? योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ऐसे करके एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो जो व्यक्ति ने अपने लिए वर्ब के रूप में बिजी लगाया है उसको ये वर्ड जरूर लगाना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा आई बिजीड माई सेल्फ। तो इस वर्ड को मिस मत करना, आई बिजीड माई सेल्फ विद द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप को व्यस्त रखा था, आप कल व्यस्त थे, तो आप ये भी बोल सकते हो आई वॉज बिजी, और आप वर्ब के तरीके से बोल सकते हो आई बिजीड। अब बड़े गौर से देखो, मैं यहां पे एक नई बात आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात देखो क्या है, अगर बिजी एक एडजेक्टिव है तो ध्यान रखना इस वर्ड को जब भी यूज करोगे तो उसके बगल में कोई ना कोई वर्ब जैसा शब्द लगाओगे, जैसे बी लगा दिया, आई एम, आई वॉज। पर अगर ये वर्ब है तो सीधा सीधा इसे चेंज करते चले जाओ। जैसे पास्ट में लिखा तो मैंने कहा आई बिजीड, पर क्या याद रखा, अगर बिजी एडजेक्टिव है तो सीधा उसके बाद चीज का नाम आ जाएगा। पर अगर बिजी एक वर्ब है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव, यानी कि आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ जैसे वर्ड जैसे का प्रयोग, योर सेल्फ जैसे वर्ड का प्रयोग होगा। अब मैं अगली बात की तरफ आता हूं। बड़े गौर से बेटा, जितना डेप्थ जाओगे उतना ज्यादा एग्जाम को कवर करोगे। ध्यान रखना, ऊपर ऊपर की नॉलेज कभी भी एग्जाम में स्कोर नहीं दिलवाती, और ना अच्छी इंग्लिश बोलने में और ना अच्छी इंग्लिश लिखने में मदद करती है। बड़े गौर से देखिए, मैं अगली बात जो आपसे शेयर करता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा डेप्थ आते हैं और कुछ और समझ के देखते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि कल तो मैं अपने कमरे को सुव्यवस्थित करने में, यानी कि ढंग से सामान रखने में बड़ा व्यस्त था। जब सामान बिखरा हुआ होता है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उस इंग्लिश की भाषा में एक वर्ड से कहते हैं, मैं यहां पे एक वर्ड लेके आता हूं वर्ब, जिसे हम कहते हैं TIDY, टाइडी जैसे शब्द से बताते हैं। अब इस टाइडी जैसे शब्द को देख लो बड़ा, इसका मतलब सुव्यवस्थित करना। तो कमरे को सुव्यवस्थित करना था टाइडी रूम, टाइडी द रूम। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कल कमरे को सुव्यवस्थित करने में बड़ा बिजी था। अब देखिए जरा मैं कैसे कहता हूं, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। अब बिजी के बाद यहां पर देखो एक चीज का नाम था प्रिपरेशन, और अब मैं यहां पे लिखाने जा रहा हूं क्या? TIDY, टाइडी। क्या चीज? माई रूम, टाइडी माई रूम। यही तो चीज है बेटा, ध्यान से समझने लायक। अगर बिजी एक क्या है एक एडजेक्टिव, विशेषता दिखा रहा है, तो वहां पर बिजी वाले वर्ड के साथ वर्ब आएगी तो क्या करना है। और अगर बिजी एक वर्ब है और उसके साथ वर्ब आएगी तो क्या करना है। जैसे मैं सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने कहा आई बिजीड माई सेल्फ, ये तो लगाना पड़ेगा आपको, आई बिजीड माई सेल्फ। और यहां पर फिर मैं वो काम लेके आ रहा हूं TIDY, टाइडी, और कहता हूं माई, और माई के बाद लिख देता हूं रूम। अब बड़े गौर से देखो, सब अच्छे। अब तक कितना फर्क था सर इसमें? यहां पर बिजी एक एडजेक्टिव था और उसके बाद चीज का नाम था। बिजी यहां पर एक वर्ब था, उसके बाद एक चीज का नाम था जिस चीज में आप व्यस्त थे। अब बिजी वर्ड जो यहां पर आया है, इसके बाद एक काम आ गया जिस काम में आप व्यस्त थे। यहां पर भी एक काम आ गया जिस काम में आप व्यस्त थे। आपने अभी क्या सीखा था कि बिजी के साथ जिस चीज में आप व्यस्त थे उस चीज के नाम लगाने में आपके पास वर्ड क्या था? विद। और यहां पे भी वर्ड क्या था आपके पास? विद लगा के बोलना था। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूं और बड़े ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता हूं। यही तो है चीज, इतना ही तो डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, आई वॉज बिजी और यहां पे लिखता हूं टाइडी माई रूम। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बिजी एक वर्ब है और इसके साथ कोई दूसरा काम आ जाए जिस काम में आप व्यस्त थे, तो आप वही बात है, विद तो आप लगा ही सकते हो, पर इंग्लिश ये कहती है वर्ब आने पर आप इन भी लगा सकते हो। यानी कि बिजी अगर एक वर्ब है तो उसके साथ विद और इन दोनों वर्ड सही होते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, विद और इन प्रीपोजिशन होती हैं। इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी लेती है। तो जैसे विद आए तो उसके बाद वो काम जिस काम में व्यस्त था उसे आईएनजी लगा के बोलना पड़ेगा आपको। तो सेंटेंस देखिए क्या बना, आई बिजीड माई सेल्फ विद टाइडिंग माई रूम, या आई बिजीड माई सेल्फ इन टाइडिंग माई रूम। पर अगर बिजी एक एडजेक्टिव है और इसके बाद वो काम आ जाए जिस काम में व्यस्त हूं, तो एग्जामिनर आपको देगा विद इन, आपको दोनों ही कहने गलत। अगर बिजी एक एडजेक्टिव होता है और उसके बाद उस काम का नाम आ जाए जिस काम में आप व्यस्त थे, तो ना आपको विद लगाना ना इन लगाना, बस क्या करना है, बिजी के बाद आने वाली वर्ब को सीधा आईएनजी लगा के बोलना है। तो देखिए ना सेंटेंस कैसे दिखा, आई वॉज बिजी टाइडिंग माई रूम, बात खत्म।
अब मैं इसको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, बड़े ध्यान से देखो। बिजी एक एडजेक्टिव भी है, बिजी एक वर्ब भी है। अगर बिजी एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ अलग से कोई वर्ब दिखाना पड़ेगा, पर अगर खुद ही एक वर्ब है तो उसकी एक फॉर्म बनेगी। दूसरी बात, क्या अगर ये वर्ब है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा, पर अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके साथ ये नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। अब मैंने कहा आप व्यस्त हो सकते हो किसी काम में भी, व्यस्त हो सकते हो किसी चीज के साथ भी। जैसे मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर व्यस्त था तो मैंने कहा आई वॉज बिजी, मैं विद लगाऊंगा, विद द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम। यहां पे आ जाऊं, मैंने कहा कि अगर इसी को वर्ब से देखेंगे तो क्या कहूंगा, आई बिजीड माई सेल्फ विद द प्रिपरेशन ऑफ माई वर्क। इन दोनों सेंटेंस में चीज का नाम था जिससे मैं व्यस्त था। पर नीचे आ जाऊं तो यहां पे बिजी के बाद वो काम आ गया जिस काम में मैं व्यस्त था। काम है अपने कमरे को सुव्यवस्थित करना, टाइडी माई रूम। तो इंग्लिश क्या कहती है, अगर बिजी एक वर्ब है और उसके बाद वो मैं दूसरा काम ले आऊं जिस काम में व्यस्त था, तो मैं विद और इन दोनों जैसे शब्दों को लगा सकता हूं। ध्यान रखना ये प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आने वाली वर्ब को आईएनजी में लिखना चाहिए। पर अगर बिजी खुद एक एडजेक्टिव है बच्चों, तो इसके साथ ना विद लगाना ना इन लगाना, सीधा वो काम लेके आओ जिस काम में आप व्यस्त हैं और व्यस्त थे। तो मैं उम्मीद करूं आपको ये बात समझ में आई। तो मेरे साथ ये दो सेंटेंस जरा सोच के देखो। अगर मान लो मैं कह दूं क्या कि मैं अपने नोट्स बनाने में बड़ा व्यस्त हूं, या मैं कल अपने नोट्स बनाने में बड़ा व्यस्त रहूंगा। बड़े गौर से देखिए मैंने क्या बोला, मैं कल अपने नोट्स बनाने में बड़ा व्यस्त रहूंगा, ये आने वाले समय की बात है। तो देखिए मैं दो तरीके से सेंटेंस बोलता हूं, आई विल बिजी, आई विल बिजी, और एक मैं कहता हूं आई विल बी बिजी। अगर मैं कहता हूं आई विल बिजी तो शायद मैं यहां पे एक वर्ब को लेके चल रहा हूं, और अगर मैं कहता हूं आई विल बी बिजी तो बी लगना कहता है कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब अगली बात की तरफ देखूं तो अगर मैं कहता हूं उसके बाद वो काम जिस काम में मैं व्यस्त रहूंगा, मैं काम कौन सा है, काम बताइए, नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाना होगा प्रिपेयर नोट्स। तो आई विल बिजी माई सेल्फ, देखो ना वर्ब लगा तो क्या बोला, आई विल बिजी माई सेल्फ, और अब मुझे वर्ब लगाना है। तो बिजी अगर वर्ब है तो उसके साथ क्या लग सकता है, विद बी और इन बी। तो आई विल बिजी माई सेल्फ विद या इन प्रिपेयरिंग माई नोट्स। पर अगर मैं कह दूं आई विल बी बिजी तो बी लग क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो आई विल बी बिजी, अब इसके बाद सीधा एनजी की वर्ब लगानी है, आई विल बी बिजी प्रिपेयरिंग माई नोट्स। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। कहीं भी डाउट आए तो हमारे पेज पे या यूट्यूब के चैनल पे आप इन चीजों को कहीं ना कहीं में नीचे लिख के भी पूछ सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपकी मदद करेंगे पूरा इनको समझाने में। छोटी छोटी डोज हफ्ते में मिलती रहेगी, ये आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमारे चैनल और हमारे पेज को लाइक कर दें।